नंबर 8, कारोबारी मुफादात और नौजवानों का इस्तेहसाल। फी ज़माना हमारा सबसे बड़ा मसला है नौजवानों का इस्तेहसाल। इसकी कई शक्लें हैं, मगर जब हम किसी का हक गस्ब करते हैं तो ये इस्तेहसाल है। अगर हम किसी को गलत मशवरा देते हैं तो ये भी इस्तेहसाल के ज़ुमरे में आता है। अगर गलत रहनुमाई करते हैं, उनके हकूक गस्ब करते हैं, तो ये भी इस्तेहसाल ही है। जब किसी मुआशरे में इस्तेहसाल जड़ पकड़ जाए तो मुआशरे का तवाजुन बिगड़ जाता है। अदम इस्तेहसाल तशद्दुद की राह पर ले जाता है। नौजवानों के अजहान बिखर जाते हैं, वो तकरीबकारी की तरफ माइल हो जाते हैं। अफरा तफरी और अनारकी फैल जाती है, यहां तक कि खाना जंगी की नौबत भी आ सकती है। कई इदारे और लोग अपने कारोबारी मुफादात के लिए नौजवानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सुनहरी ख्वाब दिखाकर, बेहतर मुस्तकबिल का लालच देकर अपने मुफादात की पटरी पर चढ़ा देते हैं और अपने मुफादात के हुसूल के लिए गैर महसूस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। और जब उन्हें मुफादात हासिल हो जाते हैं तो उन्हें टिश्यू की तरह फेंक देते हैं। इस तरह नौजवानों के अजहान में नफरत, तशद्दुद और बदले का लावा फूट पड़ता है। जब ये लावा बहता है तो हर तरफ तबाही और बर्बादी के आसार नजर आने लगते हैं और यूं मुआशरा बिगाड़ की सिमत चल पड़ता है। नौजवानों का इस्तेहसाल एक ऐसी आग है जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को जलाकर खाकस्तर कर देती है। नौजवान बगावत पर उतर आते हैं, वो कारोबारी इदारों से टकरा जाते हैं और फिर उनके मफादात को भी शदीद ठेस पहुंचती है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स इन नौजवानों को तरक्की की राह का ख्वाब दिखाकर उन्हें कारोबारी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे ये सादा लो नौजवान उनके झांसे में आकर उनके मफादात के हुसूल के लिए कोशां हो जाते हैं और उनके मफादात को तकवीयत पहुंचाते हैं। और जब इन इदारों के मफादात पूरे हो जाते हैं तो उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका जाता है। ये नाम नेहात मोटिवेशनल स्पीकर्स अपना काम निपटाकर उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। यूं सादा लो नौजवान ना इधर के रहते हैं ना उधर के, गोया आसमान से गिरे खुजूर में अटके। वो खुद को मोटिवेट करने के चक्कर में खुद को तबाह कर लेते हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए कि इन नाम नेहात मोटिवेशनल स्पीकर्स के चुंगल से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। अगर हम असल मोटिवेशन चाहते हैं तो ये हमें एक ही ज़ात अक़दस से मिल सकती है जो मौसनी इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हम सब के मावा मल चाहे। जिस ज़ात अक़दस ने हमें इंसानियत का दर्स दिया है, जिन्होंने अपने बाद आने वाले लोगों में भी इसी जज्बे को उजागर किया, उनके लिए एक राह मुतय्यन की, एक हकीकी और सच्ची राह जिस पर चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता, जो कभी राह से नहीं भटकता, जिसका कभी इस्तेहसाल नहीं होता। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेहतरीन कारोबारी और दीगर ज़वाबत मुरत्तब किए, वही हमारे लिए मशाल राह हैं। उन्हीं उसूलों को अपनाकर हम कामयाब बिजनेसमैन और ताजिर बन सकते हैं। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मसूद में मक्का की सबसे मालदार खातून सैयदा खदीजा बिनते खवैलद रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जो एक कामयाब ताजिरा थी जिनका माल तिजारत कई ताजिर मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ लेकर जाते। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का तजारती नेटवर्क बड़ा मजबूत था। फिर उन्होंने रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने तिजारती कारवां में शामिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर पार्टनर काम किया और शाम की मंडियों तक उनकी तिजारत को फरोग दिया और कारोबार के बेहतरीन उसूल अपनाए। ये सारा काम इंतहाई सच्चाई और ईमानदारी से किया। तिजारती मामलात बखैर एहसन निपटाए और पहले से दुगना मुनाफा ला कर दिया। उन्होंने तिजारत में ईमानदारी की बुनियाद रखी। ऐसी बात नहीं कि आपके पास कारोबार के लिए सरमाया नहीं है तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकते। आपके पास सलाहियतें हैं, आप अपनी सलाहियतों को दूसरों के हाथ फरोख्त करके कामयाब कारोबार कर सकते हैं। आपको कारोबार के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। रहमतल लिल आलमीन रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हयात मुबारका का एक एक लम्हा हमारे लिए मशाल राह है, जो हमारे लिए रोशनी का मीनारा है, जो हमारे लिए कामयाबियों की कुंजी है, जो हिदायत का रास्ता है। ऐसा रास्ता जिस पर चलने वाला कभी नहीं भटकता, जिसका दिल नूरे ईमान से रोशन रहता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता। हमारे लिए असल मोटिवेशन इन्हीं उसूलों पर अमल पैरा होना है।
जो हमें रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। बाकी सब फर्जी और गैर हकीकी हैं, नापायदार हैं, जिसमें कोई खैर व भलाई नहीं। हमें चाहिए कि हम खुद को इस सांचे में डालें जो हमारे रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला है। हमें चाहिए कि हम अपने कारोबारी मुफादात के हुसूल के लिए नौजवानों का इस्तेहसाल न करें। अगर आज हम किसी का इस्तेहसाल करेंगे तो ये कानून कुदरत है, कल हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है, एक दिन वो खुद भी इस गड्ढे में जा गिरता है। ये याद रखें, असल मोटिवेशन का जरिया रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उन्होंने हमें जो तिजारती उसूल बताए वही हमारी रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है।